और फोटोग्राफी से। इन दिनों ये वीडियो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत चल रही है, आप लोगों ने देख भी ली होगी। काफ़ी लोगों ने मुझे भी ये सेंड की है। बाज़ लोग इस कमेंट के अंदर वीडियो में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो किसी और ने साइड से वीडियो बनाई है। तो पहले मैं उनको जवाब दे दूं कि इस वीडियो के अंदर जब कैमरा घूमता है तो आप देखेंगे कि उनके सामने भी लोग मोबाइल के अंदर वीडियो बना रहे हैं जो बिल्कुल फ्रंट पे बैठे हैं। तो ये कहना तो पहली बात फिजूल है, बेकार का दिफा करना है कि साइड में बैठ के वीडियो बनाइए। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होता कि जहाँ बिल्कुल भी वीडियोग्राफी नहीं होती तो वहाँ शेर के पढ़ने का क्या मतलब बनता है ऐसे शख्स के लिए कि जो वीडियोग्राफी से परहेज़ ना करता हो। आपने एक टर्म सुनी होगी अपॉर्चुनिस्ट, यानी अवसरवादी, यानी ऐसा शख्स कि जो जिस ग्रोह के अंदर बैठे वहाँ वो डुअल फेस बन के, यानी उनके तरफ बैठे तो उनके जैसा, उनकी तरफ बैठे तो उनके जैसा। अभी होता क्या सोशल मीडिया के ऊपर के अगर आप ऐसे ग्रोह के साथ बैठ जाएंगे कि जो वीडियोग्राफी के ख़िलाफ़ है, या ऐसा प्रोग्राम होगा कि जो वीडियोग्राफी के ख़िलाफ़ है, तो वहाँ पे वैसी ही बातें करेंगे कि वीडियोग्राफी पे सारा दिन टिक जाएगा। और अगर आप ऐसे प्रोग्राम में चले जाएंगे कि जहाँ सामने कैमरा रखा हो, वीडियोग्राफी हो रही हो, तो वहाँ वीडियोग्राफी के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। यानी इसको जैसा अवसर वैसा उस अवसर को कैश कराने वाली बात है। लिहाजा इन साहब का ये शेर पढ़ना खुद अपने लिए ही ज़िल्लत का सामान सोशल मीडिया पे हो गया है। और कुछ अंदेशा ऐसा भी है कि बाज़ लोग सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए भी कुछ नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने भी की है, मगर ऐसे भी लोग हैं कि जो कोई ऐसा मामला करते हैं कि वो चीज़ पकड़ में आए या फिर लोग उसके थ्रू जो है वो कोई ऐसी बात हो कि जिससे वायरल हो। ऐसे लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि व्यू के लिए कुछ ऐसा करना, कुछ नेगेटिव या कमज़ोर बात कर देना या कुछ आधी अधूरी बात बोलना ताकि लोग उसको ट्रोल करें, वायरल हो, उसके बाद फिर उस पर अपनी आके सफाई पेश करना। ऐसा मैं 10 साल से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कोई कच्ची कमज़ोर बातें कर देना हर 6 महीने साल भर में, और फिर जब उसके ऊपर या फिर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह लीक होना या करवाई जाती हैं, फिर जब लोग उसके ऊपर ज़्यादा मामला करते हैं फिर एक सफाई वाली वीडियो बनाना कि ऐसा नहीं ऐसा था। तो ये भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहने का एक तरीके होते हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो जानते होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जिसके थ्रू वायरल हुआ जाए। तीसरी अहम बात यह है कि हम अहले सुन्नत सुन्नी मुसलमानों में बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनका सारा दीन ही वीडियोग्राफी और माइक की नमाज़ पे टिका हुआ है। यानी अगर आपने वीडियो बनवाई तो इस्लाम से गए, माइक पे नमाज तो नमाज नहीं। और ये इसलिए कि जहाँ जैसे लोग बैठे होते हैं, अगर कोई ताजुश शरिया का मुरीद बैठा है तो उनके सामने उनकी मोहब्बत, या आम ज़ुबान में कहो तो चापलूसी वाली बातें। सीधा सीधा इतना हौसला, इतना जिगर नहीं है ये कहने का कि हम फ़िक़ही मसले में किसी भी आलिम की बात माने या किसी भी आलिम की नहीं माने, इससे हमारे दीन या सुन्नियत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों के अंदर ये जज्बा भी ख़त्म हो गया। तो सीधी सी बात यह है कि आपको वीडियोग्राफी से परहेज़ है, आप परहेज़ करो, अच्छी बात है। लेकिन आपको परहेज़ नहीं है तो आप खुल के बोलो कि ठीक है, इस मसले में हम फ़लाँ साहब का फतवा नहीं मानते। इसमें क्या तौहीन भी नहीं है इसमें, लेकिन ये जिगर नहीं है लोगों के अंदर कहने का। लोग ये समझते हैं कि फ़िक़ही मसले के अंदर इसको भी खुश कर दें उसको भी खुश कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हम इमाम आज़म ही के मानने वाले हैं तो हम इमाम शाफ़ी को खुश नहीं कर सकते इस एतबार से कि उनकी भी बात पे हाँ कर दें या उनकी बात पे जो उनका मसला मान लें। तो आजकल होता यही है कि लोग पीर की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हैं कि वो इसके अगेंस्ट सुनना नहीं चाहते। इसलिए फिर कुछ लोग ये डुअल फेस लेकर आते हैं कि उनको बुरा भी ना लगे, तो इस तरह से मामला रखा जाए कि अगर स्टेज ऐसे उलमा का है कि जो वीडियोग्राफी के ख़िलाफ़ है तो ऐसी बातें की जाएँ कि जो उनके फेवर में चली जाएँ, वाह वाह हो जाए वगैरह वगैरह। ये कॉमन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, किसी शख्स की बात नहीं कर रहा, ठीक। तो इसी तरीके से या स्टेज अगर ऐसा है कि जहाँ वीडियोग्राफी हो रही है तो फिर वहाँ कोई ऐसी बातें भी नहीं करते लोग। तो आजकल ये एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है, अपॉर्चुनिटी जहाँ पे जैसी मिले वैसा कर लो। उसके बाद ये कि मसलक आला हज़रत या हम बरेली वाले हैं, तो जो वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी से बचते हैं सिर्फ वो बरेली वाले हैं। जो वीडियोग्राफी बनवाते हैं माज़अल्लाह वो बरेली वाले नहीं, उनका कोई इस्लाम से यानी कोई ताल्लुक़ ही नहीं, क्योंकि बरेलवियत ही असल इस्लाम है। इस्लाम या मुसलमान बरेलवियत के अलावा कुछ नहीं है। आप उसको नाम आप अहले सुन्नत दें, मसलक आला हज़रत दें, कुछ भी दें, हकीकी जो इस्लाम है वो हकीकत में मसलक आला हज़रत है। तो जिसका ताल्लुक़ सिर्फ वीडियो बनवाने से उससे ख़त्म हो गया, तो मतलब सारा दिन माइक की नमाज़ पे और सारा दिन वीडियोग्राफी पे। इसलिए बातिल लोग और मामलों के अंदर आगे निकल गए, क्योंकि यहाँ 100 साल भी हो जाएंगे ना, कुएँ के मेंढक बाज लोग बने रहेंगे। और कुछ बड़े भी हमारे ऐसे हैं कि जो अपने छोटों को कभी ये तालीम नहीं दे सकते कि इख्तलाफी मसले का हुक्म क्या होता है। वो ख़ुद स्टेज से ऐसा चीखना चिल्लाना, ऐसा पुकार और लड़ाई झगड़े वाले माहौल पैदा करते हैं कि जिससे छोटे लोग सीखते हैं। तो वो यही उनका जहन बनता है
कि शायद जो हमारे पीर साहब ने कहा इसके अगेंस्ट में नहीं हो सकता, जबकि बिल्कुल वाज़ेह तौर से लिख के तावीज़ बना के डाल लो आप। किसी भी फ़कीह का, कितना ही बड़ा फ़कीह हो अपने टाइम का, इंक्लूडिंग आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को ले लो, ज़्यादा दूर ना जाएं, हर फ़िक़ही मसले में उनके फ़तवे पे अमल करना तमाम उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब नहीं है। और ये बात हर एक के लिए है, इंक्लूडिंग ताजुश शरिया अलैहि रहमा या कोई और भी फ़कीह हो, कि हर फ़िक़ही मसले पे उनकी बात को पूरे आलम इस्लाम को मानना वाजिब है, ऐसा नहीं है। लिहाजा शर्म लिहाज काहे की या शर्म हया किस बात की। अगर आप वीडियोग्राफी बनाते हैं तो बोलें ठीक है, हम जायज़ वाले उलमा के साथ वीडियोग्राफी बनाते हैं, लेकिन स्टेज पे बैठ के वीडियो बनवाते भी हैं, फिर वीडियोग्राफी वाले हम नहीं हैं, हम आला हज़रत वाले हैं, इस किस्म की बातें करना ये ख़ुद ही पब्लिक के आगे अपने आप को जलील करने वाली बात है। क्योंकि कुछ भी नहीं कहेंगे ना आप, सिर्फ इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पढ़ लें, लोग कितना इज्जत से नवाज रहे। तो या तो आप बोलो ही मत कि भाई हम बनवाते भी नहीं हैं और हम ताजुश शरिया वाले, बरेली वाले, ठीक है, आप अपने नज़रिए पे कायम रहें, हमें खुशी होगी। लेकिन बनवाने के बाद कोई बंदा ये कह रहा है कि हम तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से परहेज़ करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये बात थोड़ी अवामी सतह पे जम नहीं रही है, ठीक है। और जो बनवाता है वो खुल के बोले जी हम वीडियो बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं वीडियोग्राफी को जायज़ समझता हूँ। अब कोई कहेगा दलील लाओ, मुझे दलील देने की किसी को ज़रूरत थोड़ी ना है। मैं माइक पे नमाज़ को भी जायज़ समझता हूँ, मेरी हो जाती है, अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा, जिसकी नहीं होती भाई ना पढ़े। दूसरी बात यह है कि वीडियोग्राफी को मैं ज़ाती तौर से तो सिर्फ मसाइल या दीनी काम तक के लिए ही महदूद समझता हूँ। खेल तमाशे के लिए तो मैं इसका भी वाकई में कायल नहीं, यानी फिर तो ये लहव में आ जाएगा, इधर उधर ले के घूमना, मोबाइल और हर चीज़ की वीडियो डालना मैं तो पर्सनली से पसंद नहीं करता। ऐसी बात नहीं, आना जाना हमारा भी बहुत होता है, लेकिन कभी ऐसी इंटरनेट पे वीडियो नहीं होती, क्योंकि जब आप खुद कंट्रोल करना चाहें तो हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पे आप मसाइल के अलावा रेयर ऑफ द रेयर आप देखेंगे कि कोई वीडियो मेरी ऐसी हो, वरना जनरली नहीं होगी, जैसी आम तौर से लोगों की होती हैं कि वीडियोग्राफी की जायज़ की आड़ में उठना बैठना, हगना मूतना, खाना पीना, जीना मरना, सब कुछ इतना वीडियोग्राफी के अंदर जो है वो नहीं खोना चाहिए। ज़रूरत का मतलब ये है कि आप इससे दीनी चीज़ हासिल करें या दीनी चीज़ बयान करें। ख़ुद ज़ाती अपना आपको शो ऑफ करवाना या अपनी शोहरत करवाना आजकल लोगों ने ट्रेंड बना रखा है। लेकिन जो लोग करते हैं तो फिर वो इतने सीधे ना बने कि हम वीडियोग्राफी से बचते और बचाते हैं। आप देखेंगे जब इसके ऊपर भी वजाहत आएगी ना, जिन साहब की वीडियो है, तो उसमें भी कुछ ऐसी वजाहत होगी कि ये क्लिप आदि है वगैरह वगैरह, यानी इस पर भी कुछ ना कुछ सफाई वाला मामला होगा कि इसका मतलब ये था या आगे पीछे की बात ही थी, वो तो आने के बाद ही खैर पता चलेगा बहरहाल। लेकिन ये कि अगर आप ताजुश शरिया वाले हैं, नहीं करते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई करता है तो वो कोई ऐसा इस्लाम के ख़िलाफ़ तो काम कर नहीं रहा है या अकीदों से निकल तो नहीं रहा है। वो जो कर रहा है उसको करने दो। कोई नहीं मान रहा आपके उस मसले पे, आपके पीर साहब का जवाब कोई नहीं फॉलो करना चाहता, उसका राइट है कि वो ना फॉलो करे, उसे जबरन फॉलो नहीं कराया जा सकता। यही इस्लाम है, यही मसाइल के इख्तिलाफ़ की बरकत है, जिसे लोगों ने फसाद बना दिया। और मैं तो नज़र में वैसे ही चुभता हूँ, ताजुश शरिया का हासिद, ताजुश शरिया का गद्दार। चलें खैर, कोई नहीं, कम से कम लोग सीख तो जाएंगे कि इख्तिलाफ़ी मसले में फ़ॉलो करने की हद क्या होती है। किसी की गर्दन या गिरेबान पकड़ के ज़बरदस्ती फ़ॉलो कराना ये दीन नहीं है। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें वारसीस्टोर.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें।